संसार सही रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इसलिए योग करो मैया। और दुनिया में देखा जाए तो सभी दुखी हैं। जो संसार में है वो हमें लगेगा कि ये व्यक्ति बड़ा सुखी है, लेकिन उसके भीतर जाग कर देखो, जितना बड़ा आदमी जिसको हम ज्यादा सुखी समझते ना, वो ज्यादा दुखी हो। गरीब से पूछो कि भैया तुम्हारे पास तो खोने को कुछ है ही नहीं, तो तुम तो भैया बहुत सुखी दिखाई पड़ रहे हो, मना कर देगा। धनवान से जाकर पूछो तो वो भी मना कर देगा। राजाओं से पूछो वो भी मना कर देंगे। महाराजा से पूछो वो भी मना कर देंगे। संत कहते हैं, गरीब कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की। तो मां, संसार में तो केवल प्रभु के जो भक्त हैं वही सुखी हैं, बाकी सब दुखी हैं। ऐसा सुंदर सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया मैया देवहूति को। समैया देवहूति वहीं आसन डालकर बैठ गई और प्रभु का भजन करने लगी। और भगवान कपिल देव वहां से खड़े हुए और सीधे जाकर गंगा के किनारे बैठे। और जहां कपिल देव बैठे वो अपने आप में स्थान एक तीर्थ बन गया, जिसका नाम हो गया गंगा सागर। बोलिए कपिल देव भगवान की। ऐसा कहते हैं कि भैया सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। एक बार का मतलब ये नहीं कि एक ही बार दर्शन करो। इसका भाव ये है कि दूसरे तीर्थ बार बार जाओगे तब कहीं जाके फल मिलेगा, और अलग अलग जाओगे। चित्रकूट जाओगे तो चित्रकूट का ही फल मिलेगा। हरिद्वार जाओगे तो हरिद्वार में गंगा का स्नान का ही फल मिलेगा। वृंदावन जाओगे तो वृंदावन का ही फल मिलेगा मात्र। अयोध्या जाओगे तो अयोध्या का ही फल मिलेगा। माने एक तीर्थ में एक तीर्थ का ही फल मिलेगा। लेकिन गंगा सागर ऐसा है क्योंकि पूरे भारत में से गंगा होती हुई और जब सागर में मिलती है तो वहां का भाव ये बता दिया कि एक बार जो गंगा सागर का दर्शन कर ले तो माने सारे तीर्थों का दर्शन एक ही तीर्थ में हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। एक बार में सभी तीर्थों का आनंद ले लो। बोले कपिल देव भगवान की। इसके बाद मनु महाराज की जो बड़ी बेटी थी आकृति, जिनका नाम था, इनका विवाह रुचि प्रजापति के संग हुआ। और रुचि प्रजापति के यहां स्वयं भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ। इनके बेटा बनकर आए यज्ञदेव। बोली यज्ञदेव भगवान की। दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह हुआ। इसीलिए यज्ञ में दक्षिणा का नियम बन गया। और भैया हम बड़े बड़े यज्ञ करावे और दक्षिणा ना दें तो भैया यज्ञ देव ही नाराज। तो बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। जो छोटी कन्या थी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और इनके यहां पर प्रमुख 16 कन्याएं हुई। अलग अलग मनवंतरों की अलग अलग समय की कथाएं हैं। एक मनवंतर में तो ऐसा बताया कि ये दक्ष प्रजापति के 60 कन्या थी।
और अभी जो मैत्रेय जी महाराज कथा सुना रहे हैं भागवत में 16 कन्याओं का वर्णन कर रहे हैं। और 16 कन्याओं में से जो 13 कन्याएं थी उनका विवाह धर्म के साथ हुआ। कौन कौन से? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, द्वी और मूर्ति। ये 13 बेटियों का विवाह हुआ धर्म के साथ। एक और कन्या थी जिनका नाम था सुधा। सुधा नाम की कन्या का विवाह हुआ पित्तेश्वर के साथ। 13 और 1 14। एक और कन्या जिनका नाम है स्वाहा देवी। स्वाहा का विवाह हुआ अग्नि के साथ। तभी तो यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं, अग्नि में जब आहुति चढ़ाते तो क्या कहते हैं? स्वा नहीं, स्वाहा। ये 2 मात्राएं हैं। स्वाहा दोनों पर बड़ी बड़ी आ की मात्रा है और हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं स्वा। नाम अगर शुद्ध नहीं लिया गया ना तो मात्रा की गलती भी ये सारा काम बिगाड़ देती है। और भैया इसीलिए हम कहते हैं कि अपने घर में कभी भी कोई धार्मिक अनुष्ठान कराओ, पूजा पाठ कराओ तो किसी पढ़े लिखे ब्राह्मण के द्वारा ही कराओ। पढ़े लिखे का अर्थ यह है जो पूरे विधि विधान के साथ में गुरु की सेवा करते हुए और उन वेद मंत्रों का बोलना पढ़ना सीख कर आया हो। ब्राह्मण तो वैसे किसी भी तरह का शास्त्रों में बताया गया, रामायण में बताया गया कि पूजनीय है, तो भैया पूजनीय तो राम राम कर लो। लेकिन अपने घर में पूजा पाठ कराओ तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से ही कराना। आपके पास चमचमाती कार हो और चमचमाती कार हम ऐसे व्यक्ति से चलवाएं जिसने कभी साइकिल भी ना चलाई हो, तो बताओ कैसी चलाएगा वो? है ना? वो तो फ्री में भी चलाएगा, कहेगा तुम तो रोटी भी मत दो, मुझे चाय भी दे दो बस। सही है ना? तो क्षमा करें, ऐसे ब्राह्मणों से कभी भी पूजा पाठ ना करवाओ जिसे उसका ज्ञान ना हो। और कोई ज्ञानी ब्राह्मण आएगा तो प्यारे वो मोटी दक्षिणा भी लेगा। और ड्राइवर कोई बढ़िया हुआ तो मुंह मांगी तनख्वाह लेगा कि नहीं? अच्छा ड्राइवर होगा तो ये गारंटी भी देगा कि तुम्हारी गाड़ी में खरोंच नहीं आएगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। ऐसे ही कोई अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान आएगा तो ये कहेगा कि पूरे विधि विधान के साथ में अनुष्ठान कराऊंगा और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। देना लेना तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि यजमान तेरा कल्याण होगा। तो किसी पढ़े लिखे विद्वान के साथ। लेकिन हम लोग गलती कहां करते हैं? बुरा नहीं मानना, जो लोग अपने बेटे के विवाह में, मित्र के विवाह में नोटों की गड्डी ऐसे हवा में उड़ा देते हैं और जब आरती आ जाए ना भगवान की तो फिर जेब में खुला सिक्का ढूंढते हैं। 1 का या 2 का मिल जाए और 98 मिल जाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, जो चले ही ना। कैसे कल्याण होगा जरा सोचो। दिखावे के नाम पर हमने दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।